हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीवी एक्ट पर मैं बात करने वाला हूं और साथ ही आपको डीवी एक्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाद में पत्नी का जो मेंटेनेंस था वो खारिज कर दिया गया। पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया। अब दोस्तों, जो मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा एंगल होता है ये मेंटेनेंस का ही होता है। बाकी सारी चीजों को तो जो हस्बैंड पक्ष होता है वो झेल जाता है। अधिकतर मैट्रिमोनियल मामलों में झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो बाद में साबित हो ही जाते हैं कि झूठे हैं। तो इस वजह से हस्बैंड पक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जहां तक हम मेंटेनेंस की बात करें तो वहां पर अधिकतर केसेस में ये होता है कि मेंटेनेंस लग ही जाता है, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है और वो मेंटली भी आपको बहुत प्रभावित करता है कि जब हमने कुछ किया नहीं तो हम पैसा किस बात का दें। जब हम उसको रखने को तैयार थे, जब हम उसे घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते थे, तो हम पैसा किस बात का दें। लेकिन फिर भी आप देखते हो कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो वो बड़ा पीड़ा उत्पन्न करता है। या तो वास्तव में मैंने गलत किया हो तो ठीक है, उसके बदले मुझे सजा हो जाए या मुझे पेनल्टी हो जाए तो मुझे मंजूर होता है। लेकिन जहां मैंने कुछ किया नहीं है वहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वैसे देखिए, जो डीवी एक्ट है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये खुद में ये कहता है जब लड़की साबित करेगी कि उसके साथ कोई ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटी है तभी इस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। या दूसरी तरह से अगर आप इसको कहें तो जब लड़की साबित करेगी कि वो एक अग्रीव्ड पर्सन है तभी उसको इसके अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है। तो ये जो जजमेंट है ये आपको बहुत लाभ देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अभी हम इस पूरे मामले के तथ्य और जजमेंट को समझते हैं। पत्नी ने यहां पर डीवी का केस अपनी ओर से फाइल किया और उसके बाद एक सेक्शन 23 की एप्लीकेशन भी लगा दी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया, जिसके लिए उसने अपील डाली सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के पश्चात उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया। लेकिन बच्चे के लिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया और जो पत्नी थी उसके मेंटेनेंस खारिज करने का कारण भी बताया। सेशन कोर्ट ने कहा कि जो पत्नी है वो वेल क्वालिफाइड है, खुद कमाने की कैपेसिटी रखती है और पास्ट में भी वो अच्छा अर्न करती थी। पहले वो मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब तक वो वहां पर काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 50,000 पर मंथ वो सैलरी लेती थी और अभी वो जानबूझकर खुद से जॉब नहीं कर रही है। पत्नी ने हालांकि इसका जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन उस जस्टिफिकेशन को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह पाया कि वो जानबूझकर अपनी स्वयं की इच्छा से अभी जॉब नहीं कर रही है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ना, रजनीश वर्सेस नेहा, अगर आप उसकी डीप स्टडी करोगे तो वहां पे भी इस बात को मेंशन किया गया है कि यदि पत्नी आउट ऑफ द चॉइस जॉब नहीं कर रही है, मतलब कि अपनी मर्जी से यदि वो जॉब नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। अब इसके बाद सेशन कोर्ट के निर्णय के बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने भी ये माना कि सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। 3.5 साल का भी बच्चा है और उसके लिए जो अमाउंट बांधी गई है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और लेकिन जो पत्नी है उसकी किसी प्रकार की मेंटेनेंस की अमाउंट हाई कोर्ट ने भी बांधने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार के जजमेंट आपको काफी रिलीफ दे सकते हैं और आपको लोअर कोर्ट में इन सारे जजमेंट्स के बेस पे फाइट करना चाहिए, बहुत बेहतरीन आर्ग्यूमेंट करने चाहिए। यदि हम बहस करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमको आर्ग्यूमेंट से ही कोर्ट को कन्विंस करना होता है। उन सारे आर्ग्यूमेंट्स में इस प्रकार के जजमेंट्स को भी अपने आर्ग्यूमेंट में आकर आप लेकर के आते हैं और इसकी कॉपी कोर्ट को प्रोवाइड करवाते हैं तो काफी फायदा आपको मिलता है। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।